पाकिस्तान में धूल फांक रहा है ग्वादर एयरपोर्ट। जी हां, उद्घाटन के 2 महीने बाद भी एक भी फ्लाइट वहां पर शेड्यूल नहीं हुई है। पाक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ग्वादर एयरपोर्ट, और ऐसे में चीन पाकिस्तान का करोड़ों का प्रोजेक्ट ये है जो कि अब सूना पड़ा हुआ है। और हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको गोस्ट एयरपोर्ट कहा जा रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आजकल सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया, सारे का सारा, नॉट जस्ट वन, सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि देयर इज ए गोस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। एयरपोर्ट ही कोई एक जहाज नहीं वहाँ इंटरनेशनल जा रहा, तो वो खाली पड़ा है एयरपोर्ट। आपने $250 मिलियन लगा दिए उस पर, बट देयर इज नो वन देयर। तो अच्छी खबर जो शुरू में लगता था वाह जी वाह, तो कुछ नहीं निकला ना उसमें से। आपसे खतरा है, आप अपने खतरात को खुद कंट्रोल करें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पहले पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर रहे उसको। पाकिस्तान ने मेहनत कर करके जो एयरपोर्ट बनवाया, वो कह रहे हैं जी वहां पे अब जहाज ही कोई नहीं उतरता। वहां पे कोई जहाज नहीं उतरता उस एयरपोर्ट के ऊपर, कोई जहाज नहीं है वहां पे जो उतरे और जाके वो जैसे कहते हैं ना लोग वहां पे उस शहर में जाएं। हो गया वो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतना ये सारी अच्छी खबरें होती हैं, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ती। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमें ये कहा गया था ग्वादर एयरपोर्ट जब बन जाएगा, ग्वादर में जनाब टूरिज्म आएगी, ये होगा, इतने $1 मिलियन वहां लग गए। बुरे थे हम, उनसे ज्यादा बड़े बुरे हैं। हम बुराई का जवाब, करप्शन का जवाब करप्शन दे देंगे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्वादर एयरपोर्ट के बारे में, जो कि वीरान पड़ा है, सुनसान पड़ा है, ना वहाँ पे कोई प्लेन्स मौजूद है और ना वहाँ पर कोई पैसेंजर्स जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इनिशियली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा बताया जा रहा था, मगर आज इसकी हालत ऐसी है कि वहाँ पे ना कोई प्लेन उड़ रहा है और ना कोई पैसेंजर्स जा रहे हैं। वहाँ पे ये एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। दोस्तों, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ और इंसर्जेंसी की वजह से इन्वेस्टर्स और ट्रैवलर्स वहाँ पे जाने से हेजिटेंट है, मतलब कि वो वहाँ पे जाने से डरते हैं कि वहाँ का माहौल सही नहीं है। और उसकी दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पे ग्वादर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ग्वादर अभी एक डेवलप्ड सिटी नहीं बना है और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है इतनी कम है कि फ़्लाइट्स ऑपरेट करना फाइनेंशियली फीजेबल नहीं समझती वो अपने लिए। इस वजह से वहाँ पर लोग जाने को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि यार जो जगह डेवलप नहीं होती, अब ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पर लोग फ्लाइट अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर वो क्यों ही जाएंगे। तो इसका सुनसान होना तो बनता ही था। दोस्तों, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातें कर रहा है, और हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको गोस्ट एयरपोर्ट कहा जा रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आजकल सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया, सारे का सारा, नॉट जस्ट वन, सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि देयर इज ए गोस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, एंड दैट गोस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे है? दे आर कॉलिंग इट इन बलोचिस्तान, ग्वादर के अंदर। ये जो बात है ये इंतहाई, वो जिसे कहते हैं ना, परेशानी वाली बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे ही मुल्क के अंदर, हमारे ही शहर के अंदर, जहां चाइनीज ने तकरीबन कहा जा रहा है $250 मिलियन से ज्यादा पैसा लगाया, मोर देन $250 मिलियन से ज्यादा पैसा लगा के एक पूरे का पूरा एयरपोर्ट पाकिस्तान को दिया हो। और ये है वो एयरपोर्ट, देखिए ये पोर्ट है। मैं इस पोर्ट पे गया हुआ हूँ और इंतहाई खूबसूरत जगह है। आप यकीन नहीं कर सकते कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिया कि आज एक तरफ हमें दहशतगर्द जमातें हमला करती हैं, दूसरी तरफ से चाइना को एक कॉलोनियल पावर कहा जाता है, तीसरी तरफ से हमारे जो अपने लोग हैं बलोच वहाँ पे, उनके बारे में कहा जाता है जी कि ये वेलकम नहीं करते लोगों को सही, ये लोगों को सही वेलकम नहीं करते, ये लोगों को सही रिस्पेक्ट नहीं करते। आप इमेजिन कर लें इस चीज से कि पाकिस्तान ने मेहनत कर करके जो एयरपोर्ट बनवाया, वो कह रहे हैं जी वहां पे अब जहाज ही कोई नहीं उतरता। वहां पे कोई जहाज नहीं उतरता उस एयरपोर्ट के ऊपर, कोई जहाज नहीं है वहां पे
जो उतरे और जाके वो जैसे कहते हैं ना लोग वहां पे उस शहर में जाएं। मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ जब ये चीजें देखता हूँ। इतने करोड़ों अरबों डॉलर लग गए हैं और मुझे ये बताया गया था लास्ट टाइम कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है कितने जहाज आए थे वहां पे पिछले 9 महीने के अंदर? पिछले 9 महीने के अंदर सिर्फ 4 के 5 जहाज आए थे। और आज दुनिया क्या कह रही है इसको? दुनिया कह रही है गोस्ट है, ये गोस्ट एयरपोर्ट है। अब मुझे ये बताएं कि मैं, अब ये शहर देखें आप, कितना खूबसूरत शहर है, लेकिन आप इसको, जारी बात है, दुनिया के सामने कैसे मार्केट करेंगे? अब इस एयरपोर्ट को गोस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है यहाँ पे। कैन यू इमेजिन कि ये गोस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन ये हमने गोस्ट बना दिया। उसकी वजह ये है गोस्ट बनाने की कि भाई साहब वो जितना वो जिसे कहते हैं ना, वहां पे उतरते ही कोई नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए। हम उसको क्यों नहीं मिडल ईस्ट से कनेक्ट कर पा रहे? ओमान कितना दूर है यहाँ से, आपको पता है? एक वो अंग्रेजी में मुहावरा है, अ स्टोन्स थ्रो अवे। एक वो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पत्थर फेंके तो सामने ओमान पहुंच जाएगा शायद, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको नहीं चला सका। अब देखें कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, लेकिन सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि ये क्या है? ये गोस्ट एयरपोर्ट है। ये क्यों गोस्ट एयरपोर्ट कह रहे हैं? ऐसी क्या चीज है कि ये लोगों को गोस्ट एयरपोर्ट नजर आता है? बनता है ना सवाल कि ऐसी क्या चीज है कि ये लोगों को गोस्ट नजर आता है? क्यों गोस्ट नजर आता है भाई? क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हुए हैं, हमने काम ही ऐसे किए हुए हैं। मैं बहुत से इंस्टेंसेस दे सकता हूँ, तेल मिल गया, खुशहाली हो रही है, वगैरह वगैरह, ये हो गया, वो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतना ये सारी अच्छी खबरें होती हैं, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ती। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमें ये कहा गया था ग्वादर एयरपोर्ट जब बन जाएगा, ग्वादर में जनाब टूरिज्म आएगी, ये होगा, इतने $1 मिलियन वहाँ लग गए। ग्वादर एयरपोर्ट तैयार हो गया, ठीक, एयरपोर्ट, मैं फोर्ट की बात नहीं कर रहा, जी एयरपोर्ट ही, कोई एक जहाज वहाँ इंटरनेशनल जा रहा, तो वो खाली पड़ा है एयरपोर्ट। आपने $250 मिलियन लगा दिए उस पर, बट देयर इज नो वन देयर। तो अच्छी खबर जो शुरू में लगता था वाह जी वाह, तो कुछ नहीं निकला था उसमें से। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट इज पॉसिबल और व्हाट इज प्रोपेगेंडा। अब देखें, एयरपोर्ट बना, उसके ऊपर कई लोगों का ख्याल है $250 मिलियन खर्चा आया, कोई कह रहे हैं कितना खर्चा आया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वहां पे बंदे नहीं जा रहे। तो जारी बात है, दुनिया अब उसके लिए, दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं। दुनिया ये बताना चाहती है जहां चाइना पैसा डालता है उस पैसे से बचो, जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे से बचो। क्या चाइनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं? लेकिन हमने खुद ही तो इसको नाकाम होने दिया। क्यों भाई, क्यों नाकाम होने दिया? हमने इसको इसलिए कहते हैं नाकाम होने दिया कि हमारा लोकल इन्वेस्टर ने जाके वहां इन्वेस्ट ही नहीं किया। हमारे आगे से एक तो लोकल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया, दूसरे वहां पे जो लोग हैं वो अब परेशान है। वो कहते हैं जिस इलाके को सिक्योरिटाइज कर दिया गया, हमें वहां जब जाते हैं हमसे खुद ही पूछा जाता है, हमारे इलाके में हम ही से पूछा जाता है अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। वो कहते हैं 10 साल पहले तो हमें कोई नहीं पूछता था यहाँ पे, आज ये बाहर से आ गए और हमें पूछते हैं। लोकल्स बड़े नाराज होते हैं, सच्ची बात है, वो नाराज होते हैं। वहाँ इतने, यानी कि हमने तो वहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना, वो समझते हैं कि इसकी इतनी सिक्योरिटाइजेशन हो गई है, इसकी इतनी सिक्योरिटाइजेशन हो गई है कि अब कोई बंदा जो है इसके अंदर आम जब लोग जाते हैं तो डरते हैं, वो हर बंदे को आईडी कार्ड पूछा जाता है। लेकिन वो दोस्तों ग्वादर एयरपोर्ट जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मगर वहाँ पर डिमांड नहीं है, और डिमांड के बिना कोई भी चीज़ नहीं चलती। तो ये एयरपोर्ट तो बहुत छोटी सी बात है। दोस्तों ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मेगा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के फ्यूचर का गेम चेंजर बनना था पर बन नहीं पाया। सीपैक का एक अहम हिस्सा था और ग्वादर को एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाने का वादा करता था, मगर अफसोस आज भी ये एयरपोर्ट सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बना हुआ है। दोस्तों अधूरा ख्वाब क्यों बना हुआ है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? प्रोजेक्ट तो पूरा हो चुका है, इसकी इनॉग्रेशन भी हो चुकी है। दोस्तों मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, चाहे वो कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब तो यही है ना, उनका ख्वाब अधूरा रह गया। ऐसे ही 2 महीने इनॉग्रेशन के बाद भी वहाँ पर कोई फ़्लाइट ही नहीं दिख रही,
ना वहाँ पे कोई लोग दिख रहे, एक सुनसान सा एरिया बन चुका है। और जो वेस्टर्न मीडिया है इस एयरपोर्ट को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है। दोस्तों ट्रोल करना तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के काम ही ऐसे ट्रोल होने वाले। ऐसी जगह में एयरपोर्ट बना दिया जहाँ पे बलूचिस्तान के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन सही नहीं है, तो लोग जाने से वहाँ पर तो कतराएंगे ही।